दोस्तों, यदि अपने माँ बाप से पूछने पर लोग यही बताते हैं। दोस्तों, हर कोई के माँ बाप का चाहत होता है कि अपने बेटी को अपने बेटे को अच्छी तरीके से परवरिश करे, काफी प्यार दिलार देता है। लेकिन दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पूछता है अपने पिता से या कोई व्यक्ति किसी दूसरे पिता से पूछते हैं कि उस व्यक्ति का यदि एक लड़की और एक लड़का है और दोनों के बीच में यदि तर्क किया जाए कि आप सबसे ज्यादा प्यार जो है किसको करते हैं, तो बाप बाप होता है। पिता ने यही जवाब देगा कि मैं कहीं ना कहीं दोनों को उतना ही बेपनाह मोहब्बत करता हूं, अपना प्यार देता हूं। लेकिन 1% जो है कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर, अपने बेटी के ऊपर ज्यादा दर्द करती है, ज्यादा प्यार का भावना रखते हैं, यही बताते हैं। क्योंकि एक बच्ची जो होती है ये एक लक्ष्मी का अवतार होती है। घर में लक्ष्मी अपना बेटी को ही मानते हैं। काफी जो ख्वाहिशें, जो पूर्ति, जो सुख सुविधा आज के टाइम में जो लड़की दे सकती है, वो कभी भी लड़का किसी खास का ही दे पाता नहीं। तो बहुत लड़के ऐसे हैं कि जो लड़की जिस हद तक पहुंचती है, जिस अपने माता पिता को सेवा करती है, उतना हद तक अपना बेटा नहीं कर पाता। लेकिन ये आज की कहानी में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि अपने ही बाप ने अपने बेटी के साथ ऐसी कृत करता है कि लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है। और ये लड़की ने, बच्ची ने परेशान होकर के खुद ही अपने नजदीकी थाना में पहुंचती है। अब पहुंचने के बाद जब रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारे पिता ही हमारे साथ यौन शोषण कर रहे हैं, फिजिकल रिलेशन के दौर में कितने दिनों से बढ़ता चला जा रहा है, मैं अब क्या करूं। काफी एक कहानी जैसे ही प्रशासन के बीच में सुनाती है इस बच्ची ने। तो दोस्तों, सुनने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक बाप ने अपने बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हरकतें कैसे कर सकते हैं। आज के इसी कहानी को लेकर के परत दर परत कहानी जो है विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल एक घटना जो है उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में एक दोस्तों जिला है गाजियाबाद, और वहीं पे एक नगर इलाका पड़ता है, मोदी नगर, कोतवाली इलाका के नाम से जाना जाता है। इसी में कोतवाली के अंतर्गत एक फैमिली अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रहा था। ये दोस्तों जो घटना है 19 अप्रैल 2023 को है। इस बच्ची ने, मासूम बच्ची ने जा करके अपने थाना में जब रिपोर्ट दर्ज कराती है, तो लोग, प्रशासन अपने टीम को खामियों पर लगा देती है कि जो भी इसका मुजरिम है इसको सख्ती से पूछताछ की जाए। अब मैं 1 से 2 दिन के अंदर में जो भी इसका कहानी होगा मैं लाने के लिए इच्छुक हूंगा। और प्रशासन भी काफी हद तक प्रयास करती है, और जो घटना होता है वो सामने विस्तार रूप से लाती है, समझाती है। और जब सोशल मीडिया पर दोस्तों ट्वीट होता है, प्रशासन ने जैसी इस कहानी को अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करती है, तो लोग सोचने पर भी विवश हो जाती है। दरअसल एक लड़की ने 19 साल के लड़की के साथ अपने बाप ने ही ऐसी दरिंदगी, ऐसी हवस के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि अपने बच्ची को भी मौत के घाट उतारने के लिए भी इच्छुक हो गया था। आज के इसी कहानी को लेकर के बताने वाला हूं कि बच्ची ने परेशान होकर के अपना ही इलाका से अपने माँ बाप को, अपने घर वाले को, क्योंकि उस टाइम अपनी माँ नहीं थी लेकिन अपनी चाची को माँ मानती थी, और घर से भी इस बच्ची ने कुछ भी बताई नहीं थी। और सुबह के टाइम पे खाना खाई, नाश्ता की, और सुबह के टाइम पे ही वो निकल गई। और वहां से निकलकर रेलवे स्टेशन पकड़ती है और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। और वहां पे जाने के बाद सुसुक कर इतना रो रही थी, इतना बिलक रही थी, तो वहां के आसपास के जो प्रशासन होते हैं, प्रशासन पहुंचते हैं और इस बच्ची को रोते हुए, बिलकते हुए जब देखते हैं, तो प्रशासन भी दोस्तों हैरान हो जाती है, सोचने पर मजबूर होने लगते हैं इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। जब प्रशासन ने पूछताछ करती है कि बेटी बताओ क्या आपका मसला है, क्या
दिखते हैं, क्यों स्टेशन पर आकर के रो रही है, तुम्हारे घर पे कहाँ है, कहाँ पे से आप बिलोंग करते हो। बच्ची ने कुछ बोल नहीं पाती है, फौरन वो रोते ही रहती है और प्रशासन इसको बच्ची को पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद अपने कैबिन में ले जाते हैं, वहां पे बैठा करके पूछताछ करते हैं, बताते हैं कि बेटी बताओ, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, जहां तक कुछ भी दिक्कत होगा हम लोग हैं, सपोर्ट करेंगे, वो भी फुल सपोर्ट करेंगे। आप लोग के इजाजत है कि तुम जो बच्ची हो काफी देखने में तो हैंडसम और खूबसूरत हो, लेकिन इतनी रो क्यों रही हो, पैसे नहीं है, पैसे लो, कहां जाना है बताओ। प्रशासन ने लाख समझाने की कोशिश करती है, अंततः लड़की जो है इस प्रशासन के बीच में एक ऐसी बातें बताती है कि लोग चौंक जाते हैं। बच्ची ने बताती है कि हमारे जो पेट में गर्भ है, जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा 2 माह के है, अब ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि हमारे ही पिता का एक बच्चा है। जब ऐसे ही अपने पिता के बेटी ने बताती है कि ऐसी हरकतें ये बच्ची क्या बोल रही है। जब दोस्तों जैसे ही प्रशासन सुनते हैं, सुनने के बाद इस प्रशासन के सुनने के बाद इस बच्ची को हल्के में ले लेते हैं कि ये बच्ची जो है कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, ये जो है बात को बिठला रही है, शायद घर से कुछ झगड़ा हुआ होगा। प्रशासन वहां पे मौजूद थे और वहां के जो एसपी थे, एसपी भी पहुंचते हैं बगल के, और पहुंचने के बाद वहां पे डीएम भी रहते हैं और काफी ट्यूट होता है, काफी हड़दंगे मच जाती है। अब पूछताछ दोबारा की जाती है कि सच सच बताओ क्या मसला है कि एक बाप ने अपने बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हरकतें कभी नहीं कर सकती है। घर पे क्या पहले से साजिश था, क्या पहले से लड़ाई झंझट चलता रहता था। बच्ची ने बताती है कि सर ऐसी बात कुछ भी नहीं है, ये हमारे घर में कभी लड़ाई के झंझट ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो पेट में पल रहे हैं ये किसी और का नहीं है बल्कि हमारे पिताजी का ही है। जब दोबारा बच्ची ने बताती है एक ही बात पे, जब जिद में अड़ती है दोस्तों, तो ये प्रशासन ने सोचते हैं कि हो ना हो कुछ चाल जरूर होगा, क्यों न करते हैं कि इस बच्ची के जो पिता हैं उनको ही अपने गिरफ्तार करते हैं और सख्ती से पूछताछ करने पर जो भी मसला होगा हकीकत बयान दर्ज जरूर होगा। प्रशासन के माध्यम से इस जो बच्ची बताती है एड्रेस, उस एड्रेस पर पहुंचते हैं और इस बच्ची को पिता को पकड़ करके अपने नजदीकी थाना में लाया जाता है और लाने के बाद वहां पे सख्ती से जब प्रशासन ने पूछताछ करते हैं, उस पिता को हेड चेयर पे, फ्रंट चेयर पर बैठाते हैं और बैठाने के बाद पूछताछ करते हैं। बताते हैं इस बाप ने कि ऐसी हरकतें कुछ भी नहीं है, हमसे इस बच्ची ने पहले से 2-4 बार लड़ गई थी, ये शादी के लिए बहाना लगा रही कि मुझे शादी करा दो, लेकिन मैंने 1 साल के और टाइम लिया हूं क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं और हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं है कि इतना जल्दीबाजी में मैं शादी करा दूं। तब से ही इस बच्ची ने बोलती है कि सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये घटना जो है ये आज से ही नहीं चल रहा है, बल्कि एक घटना 19 अप्रैल 2023 को मैंने आज का टाइम पे रिपोर्ट दर्ज जरूर कराया हूं। दोस्तों थोड़ी देर पहले लाइट कट गया था, लाइट कटने के बाद थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप लोग भी थोड़ा दिक्कत होता है वीडियो को बनाने में, रिलीज करने में, इसलिए क्षमा प्रार्थी। ये तो रही औपचारिक बातें, लेकिन जब बाप ने प्रशासन के बीच में नहीं बताता है तब बच्ची ने बताती है कि ये जो घटना है ये घटना आज का नहीं है, बल्कि आज से 4 साल की बात पहले से ही चलता आ रहा है। ये जो है हमारे घर में चाचा, ताऊ, भाई और हमारी माँ और एक मैं रहा करता था। उस टाइम हमारे पिताजी भी घर पे ही रहते थे, काफी अच्छी तरीके से पारिवारिक चल रहा था, लेकिन हमारे ही माँ को एक ऐसी ही तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में डेथ हो जाता है और जैसे ही हॉस्पिटल में हमारी माँ को डेथ हो जाती है, डेथ हो जाने के बाद इनको दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन 2 महीने भी नहीं गुजरता है और 2 महीने के बाद हमारा
चाचा, ताऊ और भाई किसी दूसरे कहीं पे रिसेप्शन में गए हुए थे, तब से ही घर पे मैं और हमारी पापा थे। और जैसे ही खाना पीना बना करके सोने ही वाला था, तब से ही पिता ने आधी रात में आकर के हमसे बदतमीजी करने लगते हैं। काफी मैंने समझाने का प्रयास करता हूं, तब हमारे ही पिता ने बताते हैं कि जो माँ थी तुम्हारी वो तो चली गई, लेकिन हमारा जो अंदर की भावनाओं जो है, जो हमारे जो खुशियां हो, इसको कौन मिटाएगा। और तुम भी जो है काफी खूबसूरत हो, काफी अच्छी हो, इसलिए क्यों ना हम दोनों ने शादी कर ले। जब इस बात से इस बच्ची ने मना करती है, तो मना करने के बाद ये पिता ने मानते नहीं हैं और इस बच्ची के साथ यौन शोषण करते हैं, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जैसे ही दिन गुजरता है, एक दिन 2 दिन गुजरता है, लेकिन बच्ची ने इस बात की जानकारी अपने ग्रामीण लोगों को देना चाहती है। तब से ही पिता ने बताते हैं, यदि बता देती हो तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, और इस फोटो जो है और जो तस्वीरें जो मैंने क्लिप को कुछ खींच रखा हूं, इस सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, आपको बेइज्जती होगा। अब मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन बच्ची ने डर जाती है कि हमारी पिता तो एक ऐसी हरकतें करते हैं, पागल के रूप में भेषभाव अपना धारण कर लेते हैं, इनको कुछ भी रिलेशन से मतलब नहीं है। लेकिन इस बात की यदि जानकारी मैं ग्रामीण लोगों को देता हूं दोस्तों, तो दोने के बाद शिकायतें जो है हमारा घर का ही है, हमारा घर का ही मैटर है, बेइज्जती हमारा ही होगा। इसलिए इस बच्ची ने किसी को बताती नहीं है, और 1 साल के अंदर अंदर 3 बार इसको पेट में बच्चा पलने लगता है। जैसी 2 मंथ का होता है, इस बाप ने अपने बच्ची को अबॉर्शन करवा देते हैं। जैसे ही अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन होने के बाद सही तरीके से इस बच्ची ने रहने लगती है। इसके बाद भी जैसी सही होने के बाद फिर से ही यही हरकतें शुरू कर देता है अपने बापों ने। करीब ऐसी हरकतें 3 बार अबॉर्शन हो चुका था, चौथा में जैसी होने वाला था, इस बच्ची ने टूट जाती है। बोलते हैं कि ये शिकायतें जब तक मैं नहीं दूंगी प्रशासन को, तब तक इसका सुनवाई नहीं होगा, हमारा अंततः अथवा इस मौत का घाट भी उतर सकता है। क्योंकि 3 बार किसी महिला के यदि अबॉर्शन हो जाए तो काफी अपने आप में टूट जाती है, काफी कमजोरी छा जाती है। तब से ये गाजियाबाद जाते हैं रेलवे स्टेशन, वहां पे प्रशासन ने इस बच्ची को घेरती है और सख्ती से पूछताछ करती है, तो बताते हैं यही बयान। और जब इस बाप से जब पूछा जाता है, तो बाप भी काफी इधर उधर बात टहलाते हैं, लेकिन प्रशासन के कड़ी मशक्कत और डांट फटकार की वजह से इस बाप ने अपने कामियों को जो इंजाम देता है, देने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाता है। बताता है कि जो भी हमारी बच्ची ने बोली है, बताई है, वो सच सही है, कोई भी एक बच्ची ने झूठ नहीं बोली है। क्योंकि मुझे एक न्यू शादी करने का इच्छा था, लेकिन हमारी बच्ची शादी करने योग्य हो गई है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, और मैं अपने स्वार्थ के भाव में इस कदर मैं पागल हो गया था कि अपनी बच्ची के साथ भी ऐसी गलत हवानियत कर बैठा कि लोग ऐसी नहीं करना चाहिए था। लोग मुझ पर जो थोक रहे हैं, काफी इतराज कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग से विनती है कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। तब से ही बच्ची के तहरीज पर ही इस अपने बाप को ही अपने जेल का हवाले कर दिया है, और 302 और 307 और कई धाराओं पर आरोप लगा करके इसको जेल का हवाले कर दिया। और दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कहानी आप लोग का सुनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है, आप लोग का दिल दुखाना नहीं रहता है, परेशान करना नहीं रहता है, बल्कि दोस्तों सचेत करना रहता है, सावधान करना रहता है कि आप लोग सावधान रहें, सचेत रहें कि ऐसे क्राइम जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे क्राइम को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इंडिया में जो क्राइम बढ़ रहा है, दर इसका विख्यात रूप से जो भी देखा जाए, दर इसका बढ़ता ही जा रहा है, इसको कैसे अमल किया जा सके, कैसे इस पर पाबंदी किया जा सके, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बाप ने अपने बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी किया, इसके साथ क्या सजा मिलना चाहिए जरूर बताइएगा। और जो भी आसपास के तमाम ऐसी
जो कहानी जो ऐसी बयान दर्ज यदि होता है, ऐसी क्राइम घटना रिलीज होने की संभावना है, तो प्रेम प्रसंग का यदि मामला है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उनका भी मैं वीडियो लाऊंगा। और ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि लोगों को दूर तक सूचना मिले। इस जो भी कहानी रहता है मैं जेन्युइन लाता हूं, हकीकत लाता हूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। और जो भी लाइक और सब्सक्राइब और अपना कमेंट देंगे उनका मैं आने वाला वीडियो में उनका नाम लूंगा। पीछे में कमेंट दिए थे, एक मनोज तिवारी थे, दीपेंद्र कुमार थे यूपी से, जनरेत कुमार था और एक गणेश पति थे, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। उनका लाख लाख शुभकामनाएं। मेरा वीडियो देखते हैं, अच्छी कहानियां हैं, क्योंकि मैं जो भी कहानी लाता हूँ हकीकत लाता हूँ, जेन्युइन लाता हूँ। थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट होगा, इसलिए क्षमा प्रार्थी। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी जहां तक हो सके मैं बोल पाऊं। आज के लिए इतना ही दोस्तों।